आज मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं नारायण, और यह घोषणा करता हूं कि आज से इस वृंदावन को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान कहा जाएगा। और आज से इस वृंदावन में कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वृंदावन सदैव सदैव के लिए समृद्ध होगा, और जहां स्वयं नारायण वहां भला कैसे कोई विपदा आ सकती। वृंदावन वासी सदैव प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। वृंदावन में आने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद ब्रह्मदेव। अति उत्तम कान्हा, तुमने तो अपनी इस एक लीला से जन्मों जन्मों के लिए वृंदावन को समृद्ध कर दिया, ब्रह्मदेव से वरदान दिला दिया। अब चलो दाऊ, हम भी तो अपनी गैयाओं के पास जाते हैं, नहीं तो फिर सब हमें ढूंढने निकलेंगे। उचित कहा, चलो चलो। गौरी, आराध्य की जिस भेंट के विषय में जानने के लिए तुम इतनी उत्सुक थी, अब तो उसके विषय में जानने के लिए मैं भी अत्यंत आतुर हूँ। देखो ना, ब्रह्मदेव ने सबके समक्ष ये स्वीकार कर लिया कि इस संसार में वृंदावन से अधिक सुंदर स्थान और कोई नहीं। अब आराध्य न जाने किस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक तो आप मुझे धैर्य रखने के लिए कह रहे थे, अब आपका धैर्य भी समाप्त होने लगा क्या? हाँ, हो गया समाप्त। मेरे विचार से तो आराध्य को उस विशेष भेंट की घोषणा कर देनी चाहिए, वो भी शीघ्र। और किसी को ना सही, परंतु मुझे तो बता ही सकते हैं। ऐसा क्यों? तुम कुछ भूल रही हो गौरी। स्मरण है आराध्य ने क्या कहा था? इस वृंदावन में महादेव आपको कुछ विशेष देने वाले हैं, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। वृंदावन में तुम्हें जो विशेष भेंट मिलेगी वो तुम्हें मैं ही दूंगा। अब इस नाते यदि देखा जाए तो उस विशेष भेंट को देखने का सर्वप्रथम अधिकार तो मेरा ही बनता है। महादेव, वो भेंट आप केवल मुझे देने वाले हैं, इसलिए आपको इतना उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो भेंट केवल मेरे लिए है। मेरे भ्राता मुझे प्रथम बार कुछ भेंट करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि वो भेंट क्या है, परंतु मैं ये अवश्य जानती हूँ कि वो कुछ अद्भुत होगी। चलिए अब हम मिलकर भूमि का पूजन करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस वर्ष इस भूमि पर उगने वाली फसल अच्छी हो। बच्चों, चलो यहाँ आ जाओ, आरती का समय हो गया है। आ जाओ। वृंदावन में होने वाली ये हमारी पहली फसल होगी। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे वृंदावन पर नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अवश्य मैया। धन धान्य के भंडार सदा भरे रहें। अच्छी फसल के साथ साथ हम सबको सुख शांति भी प्राप्त हो। हाँ जी जी।
बैल को लाया जाए। पूजा संपन्न हुई, बैल और हल भी सज है। खेती आरंभ करते हैं। बच्चों चलो, तुम सब वहां छाव में जाकर बैठ जाओ। कान्हा, अब वृंदावन में तो सब ठीक हो गया है ना? अब महादेव का क्या? अर्थात अब भोले मत बनो कान्हा, तुम तो जानते हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। देवी पार्वती के साथ अब महादेव से भी तुम्हारी लीला देखने की प्रतीक्षा नहीं हो रही है। जो विशेष बात तुम देवी पार्वती को बताने वाले थे, उसका क्या? बताऊंगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अब किस बात की प्रतीक्षा है? मेरे भोले दाऊ, महादेव ने कह दिया कि वृंदावन ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हाँ, ब्रह्मदेव ने भी ये मान लिया कि कोई भी स्थान उसके बनाने वाले के कारण सुंदर नहीं होता, अपितु वहाँ रहने वाले लोगों के कारण सुंदर बनता है। हाँ, परंतु ये बात मैं नहीं मानता। ये क्या कह रहे हो? तुमने ब्रह्मदेव द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार किया। यहाँ बहुत घटित होने के बाद उन्होंने भी मान लिया, और अब तुम स्वयं नहीं मानते कि वृंदावन सबसे सुंदर नहीं? हाँ दाऊ, क्योंकि मेरे लिए तो कैलाश ही अधिक सुंदर स्थान है, क्योंकि वहाँ मेरे आराध्य जो रहते हैं। तो जब मेरे सुंदर आराध्य कैलाश में है, तो वृंदावन कैसे सुंदर हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? वृंदावन को अधिक सुंदर बनाने के लिए उन्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा। अर्थात आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए दाऊ, आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। ये आराध्य अंततः क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण आपको अतिथि के रूप में वृंदावन बुलाने का विचार कर रहे हो? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आराध्य मुझे स्वयं निमंत्रण देते। ना जाने भ्राता कौन सी लीला रच रहे हैं। बताओ ना कान्हा, तुम क्या करने वाले हो? दाऊ, लीला बताने से अधिक दिखाने में आनंद आता है। वो उधर देखिए। मुखिया जी, यहाँ से तो जल निकल रहा है। अद्भुत! ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। प्रतीत होता है कि इस भूमि के नीचे जल का स्रोत है। खेतों की सिंचाई के लिए उत्तम प्रबंध हो गया है आर्य। हाँ यशोदा, हमें और खुदाई करनी होगी ताकि हमें पता चल सके कि जल का स्रोत कितना है। आइए खुदाई कीजिए। जी। ये क्या नंद जी, ये पानी तो धरती में समा गया। हमें और गहराई तक जाना चाहिए।
जल का प्रवाह तीव्र होने से गड्ढा तो बहुत ही तीव्रता से भर रहा है। मुखिया जी, जल का प्रवाह तो बढ़ता ही जा रहा है। जल प्रवाह ऊपर आ गया तो खेतों में बह जाएगा, जो हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं है।